जय हिंद साथियों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO की वैकेंसी के बारे में। तो अपने चैनल का नाम है भाई कोप मंजीत यादव। उसकी फुल स्ट्रेटेजी यानी फुल सिलेक्शन वाली वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, जिसमें हम बताने वाले हैं आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी टीचर से आपको फॉलो करना है, इसके अलावा आपकी सैलरी क्या रहती है, और इसके अलावा आपकी सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सारी डिटेल लेके आए हैं। आपको इन ट्रेनिंग के अंदर कितनी सैलरी मिलती है, आफ्टर ट्रेनिंग कितनी मिलती है, बुक कौन सी पढ़नी है जिससे आपका सिलेक्शन होगा, टीचर कैसे कौन से पढ़ना है, किस तरीके से क्लासेज लेनी है। तो टोटल स्ट्रेटेजी रहेंगी आपकी, एग्जाम कब हो सकते हैं, टोटल सारी पोस्टों के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी टोटल पोस्ट कितनी है। आपकी मिनिमम पोस्ट है दोस्तों 394 रह सकती हैं। यानी आपके वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आपको पता है कि लगभग आपकी वैकेंसी 3 मंथ से 4 मंथ आपकी डिले होने वाली है, क्योंकि एसएससी ने आपका क्या कर दिया है, जो आपका वेंडर था ना वो चेंज कर दिया है। इसलिए मिनिमम 394 वैकेंसी तो आपकी आएंगी, जो कि 441 तक आ सकती हैं। तो मैक्सिमम वैकेंसी आप लगा के चल सकते हैं कि 441 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी ऑनलाइन फॉर्म की डेट क्या रहेगी। तो ऑनलाइन फॉर्म डेट दोस्तों, अब जो वेंडर चेंज हुआ है उसके बाद नया कैलेंडर एसएससी जारी करेगा आपका एसएससी। तो उसमें संभावित हो सकता है कि आपका कैलेंडर देखने को मिले जनवरी से फरवरी 2026 के बीच आपका कैलेंडर देखने को आपको मिल सकता है। उसमें आपके नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी में आपका 2026 में आ सकता है। आपकी एग्जाम डेट टेंटेटिव क्या रह सकती है दोस्तों, अप्रैल के समथिंग, अप्रैल या मई में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। आपके एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों ये कि नया कैलेंडर एसएससी जब जारी करेगा उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से अप्रैल और मई में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, जो कि थोड़ा बहुत आगे पीछे 1-2 मंथ चेंज हो भी सकता है दोस्तों। तो इसलिए हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो आपका सिलेक्शन दिलाएगी। फुल डिटेल वीडियो है, इसमें टोटल सारी चीज़ बताई गई हैं। आप पूरे वीडियो में पूरे साथ बना रहना। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एज लिमिट क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, इसकी एज लिमिट रहती है 18 से लेकर 27 साल तक व्यक्ति इसके फॉर्म भर सकते हैं। अब आपकी एज काउंट कब की जाएगी, किस दिन से काउंट की जाएगी, तो आपकी 1 जुलाई 2025 से एज काउंट की जानी चाहिए, क्योंकि अभी जो पिछला नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से आपकी जो एज है ना वो 1 जुलाई 2025 तक काउंट की जानी चाहिए। बट ऐसे हो सकता है कि अगले साल वैकेंसी आए तो आपकी 1 जनवरी 2026 से भी काउंट कर सकती है। बट 99% संभावना है दोस्तों कि आपकी 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी, 1 जनवरी 2026 से एज काउंट नहीं की जाएगी। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। तो क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें आपकी 12th पास रहती है, ओनली 12th पास होना आपको जरूरी है। बट लेकिन 12th में जिसके पास 12th में साइंस और मैथ एज ए सब्जेक्ट, यानी जिसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री और जिसके पास मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट थे, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। यानी पीसीएम जिसके पास 12th में थी वही इस कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। बाकी आर्ट्स वाले वगैरह बायोलॉजी वाले ये फॉर्म उसको नहीं भर सकते। अब इसकी दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सैलरी की, क्योंकि किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसकी सैलरी पता होना चाहिए कि भाई उसको कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों ये पे लेवल 4 की जॉब है, जिसकी बेसिक पे 25,500 रुपये स्टार्ट होती है, जो मैक्सिमम 81,100 रुपये तक हो सकती है। अब आपको बात करते हैं सबसे पहले कि इन ट्रेनिंग, कि इन ट्रेनिंग के अंदर यानी ट्रेनिंग में जब आप जाते हैं, ट्रेनिंग आपकी होती है दोस्तों 3 से 4 मंथ की, 3 से 4 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होती है। तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले वो बात करते हैं आपको ट्रेनिंग में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बताएं, आपको बेसिक आपके स्टार्टिंग 25,500 से है, तो 25,500 रुपये आपको बेसिक मिलता है। डीए करंट में आप देखेंगे अभी 55% चल रहा है, तो 14,025 रुपये आपका डीए बनता है आज के हिसाब से। राशन मनी आपको एक दिन का 150 रुपये मिलते हैं, अगर 30 दिन का है तो 4500 रुपये मिलते हैं, और 31 दिन का महीना है तो 46,500 रुपये मिलते हैं। तो टोटल ग्रोस सैलरी की बात करें दोस्तों आप, तो 44,025 रुपये। इसके अलावा दोस्तों आपको एचआरए है ना, वो एचआरए आपको मिलता नहीं है ट्रेनिंग में, बट जैसे ट्रेनिंग पास आउट करके आप जाते हैं, आपकी पासिंग आउट हो जाती है, उसके बाद एचआरए का आपको 3 से 4 मंथ जो आपने ट्रेनिंग की है उसका एरियर आपको मिल जाता है। जब आप किसी भी जगह पोस्टेड होके जाएंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट या यूनिट में, तो उसका एचआरए का आपको एरियर मिल जाता है देखने को। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी आफ्टर ट्रेनिंग कितनी सैलरी रहती है। देखिए दोस्तों, बेसिक आपकी 25,500 रुपये जैसे मैंने बताया, डी आपको अभी करंट में 55% चल रहा है 14,025। एचआरए आपको कितना मिलता है, बेसिक का 30% मिलता है, तो लगभग कितना हो गया जो आपका 7650। इस टाइम 30% एचआरए मिल रहा है आपको। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है दोस्तों 5580 रुपये, और राशन मनी जैसे 30 दिन का बताया था मैंने 4500, और 31 दिन में 4650। और इसके अलावा आपका एक अलाउंस और जुड़ जाता है, साइकिल अलाउंस मिलता है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को, वो 180 रुपये आपको साइकिल अलाउंस मिलता है। तो टोटल आपकी ग्रोस सैलरी देखे दोस्तों 57,500 रुपये, एक बहुत ही बड़ी सैलरी है दोस्तों, बहुत ही मोटिवेशन देने वाली सैलरी है, जो तैयारी करने के लिए आपको ललक पैदा करती है। 57,500 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। 3-4 महीने तक ट्रेनिंग करने के बाद, यानी 6 महीने आपकी जॉब को होंगे, और आप 57,500 रुपये पे साइन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए क्या हो सकता है।
अब दोस्तों बात करते हैं मोड ऑफ रिक्वायरमेंट की, कि आपके मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहते हैं आपकी। सबसे पहले आपका दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म के बाद आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है, जो कि आपके 100 नंबर का होता है। इसी के आधार पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। अब दोस्तों बात करते हैं P&MT यानी फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होता है, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। ऐसे आपका ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट में आपका कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग वगैरह MS वर्ड वगैरह देखे जाते हैं, वो आपका भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। टाइपिंग टेस्ट होता है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और आपका मेडिकल है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो मेडिकल से पहले आपका क्या आ जाता है, फाइनल रिजल्ट, यानी बीच में प्रोसेस क्या रहती है, फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही उन कैंडिडेट का आपका क्या करवाया जाता है, मेडिकल कंडक्ट करवाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सीबीटी में आपका सिलेबस क्या है। देखिए दोस्तों, जीके आती है 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, साइंस आती है आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथ आती है आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, कंप्यूटर आती है आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और रीजनिंग आती है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो टोटल 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 100 जिसका मार्क्स होते हैं, 90 मिनट आपको दिए जाते हैं। और एक नोट करने वाली बात है दोस्तों, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आपकी जीके की। जीके को आपको किस तरीके से तैयार करना। देखिए दोस्तों, जीके के लिए बुक कौन सी है। सबसे पहले आपके दोस्तों आपके पास किरण सामान्य ज्ञान होनी चाहिए। जो आजकल बच्चे प्रेफर करते हैं कि सर ल्यूसेंट बुक से पढ़ सकते हैं क्या, नहीं भाई, ल्यूसेंट बुक से आपको नहीं पढ़ना है। किरण सामान्य ज्ञान नाम से जो बुक आती है, आपको वो लेके आनी है। उसमें काफ़ी अच्छा लेंथ से सारी चीज़ें दे रखी हैं, उसमें काफ़ी अच्छा सिलेबस दे रखा है, तो आपको किरण सामान्य ज्ञान वाली बुक फॉलो करनी है। इसके अलावा आरडब्ल्यू टीम के नवीन सर हैं, आरडब्ल्यू टीम के नवीन सर हैं, जिनको सब जानते हैं, उनकी येलो बुक है, आप उसको भी बाई कर सकते हैं। तो ये 2 बुक भी आप लेके आ सकते हैं आप घर पे पढ़ने के लिए। इसके लिए PYQ के लिए आपको क्या करना है, किरण की या पिनाकल की, जिसमें सारे SSC के एग्जाम के क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ दिल्ली पुलिस के, यानी दिल्ली पुलिस के आपको क्वेश्चन नहीं देखने प्रीवियस ईयर के, आपको किरण और पिनाकल में ऑल SSC एग्जाम, जितनी भी आपकी SSC एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके सारे जीके के किरण और पिनाकल की कोई एक बुक ले आओ। इन दोनों में से दोनों ही बेस्ट बुक हैं। तो ये 3 बुक आपके पास होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपकी स्टैटिक जीके कवर हो जाएगी, आपकी हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। अब टीचर जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं उनसे पढ़ सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर आपको कुमार गौरव सर से करनी है, जो मॉर्निंग में उनकी सुबह 6 AM पर 6 बजे क्लास आती है। उसको आप ऐसे कर सकते हैं, आप उसको लाइव मत लो, उसको रिकॉर्डिंग जो क्लास आती है उसको 1.5 की स्पीड पे, 1.5 गुना स्पीड पे आप उसको देख सकते हो इजीली। तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी डेली करंट अफेयर भी कवर हो जाएगी। अब करंट अफेयर कितनी करके जानी है, जब आपका एग्जाम होगा उससे लगभग 1.5 ईयर, यानी 1.5 ईयर साल पहले की, यानी 1.5 साल पहले की आपको करंट अफेयर करके जानी है। अब दोस्तों इसके अलावा आपके आरडब्ल्यू टीम के ही नवीन सर हैं, आप इन पे भी भरोसा कर सकते हैं, आप बिल्कुल इन पे भी आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं, आप इनसे जीके कवर कर सकते हैं। एक इसके अलावा अपने खान सर पढ़ाते हैं, आप खान सर से भी बिल्कुल अपनी जीके कर सकते हैं। तो ये 3 टीचर है जिनसे आप जीके बिल्कुल कर सकते हैं। अब तैयारी करने का तरीका क्या है, देखो, स्टैटिक जीके के आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज्योग्राफी के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, करंट अफेयर के 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हिस्ट्री के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और पॉलिटिकल साइंस के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपका टोटल पार्ट वाइज हो गया कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके से कितने हैं, ज्योग्राफी से। तो इसको भी आप नोट कर लें कि इसमें से 20 क्वेश्चन में से आपके लगभग इतने इतने क्वेश्चन, वो शिफ्ट वाइज थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं 2 क्वेश्चन, लगभग इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरीके से आपको जीके तैयार करनी है। पार्ट वाइज आपको कंप्लीट करने हैं, यानी आपने स्टैटिक जीके स्टार्ट की है, पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट किया है, तो पॉलिटिकल साइंस को सबसे पहले खत्म करो, फिर हिस्ट्री को खत्म करो, अगर उसके साथ ज्योग्राफी कर रहे हो तो ज्योग्राफी को खत्म करो। सबसे पहले क्लास लो, फिर उसके बाद उसी चैप्टर को बुक से पढ़ो। जैसे मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में आपने आज पढ़ा है आर्टिकल, यानी अनुच्छेद पढ़े हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में जैसे आपने आर्टिकल कंप्लीट किया तो बुक से भी आप आर्टिकल ही पढ़ोगे, बुक से भी आपको आर्टिकल ही पढ़ने, उसी चैप्टर को आपको रीड आउट करना है। फिर उसी चैप्टर के PYQ पढ़ो, यानी जो आपकी PYQ के लिए मैंने SSC की पिनाकल की बुक या फिर आपकी किरण की बुक बताई थी, उसी चैप्टर के आपके PYQ पढ़ने हैं। तो आपके 3 स्टेज हो गई, 3 स्टेज में आपके क्या क्लियर हो गए, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, तो 3 स्टेज में आपको क्लियर करने हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके पर आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी साइंस भी आपकी इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है। 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर की आती है, तो आपका ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है।
अब बुक आप किससे पढ़ सकते हैं, महेश वर्णवाल नाम के एक टीचर हैं, इनकी बुक आती है। आप बिल्कुल इनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि आपके इसमें एग्जाम में क्या आती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाती है साइंस में, इसमें आपका बायोलॉजी का पार्ट इंक्लूड नहीं रहता है। तो आप महेश वर्णवाल की भौतिक और रसायन विज्ञान के नाम से बुक आती है, आप बिल्कुल वो बुक लेके आ सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी भी आपके पास ये बुक होना ही जरूरी है। इसके अलावा एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री की 10th की और 12th लेवल तक की, ये 10th और 11th और 12th, ये तीनों क्लास की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। जिस कैंडिडेट ने महेश वर्णवाल की बुक पढ़ ली और एनसीईआरटी की फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक पढ़ ली, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आप एस के जहाँ सर हैं, जो रेलवे के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, आप उनकी बुक भी पढ़ सकते हैं, उनकी बुक भी लेके आ सकते हैं। वो भी एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चन करवाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये बिल्कुल 2 बुक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा टीचर साइंस मैग्नेट के नाम से नीरज सर पढ़ाते हैं आपको भाई, बहुत ही बढ़िया कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। आप इनके यूट्यूब चैनल का नाम है, ये तो उनके यूट्यूब चैनल का नाम है भाई, यूट्यूब चैनल का नाम है साइंस मैग्नेट। इसके अलावा उनका नाम है नीरज सर, तो आप नीरज सर डाल के देखना, साइंस की क्लास बहुत बढ़िया टीचर है, काफ़ी अच्छा कंटेंट डालते हैं, तो इन पे भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने उनके एस के जहाँ सर की बुक बताई थी, आप इनसे भी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब आपको साइंस में क्या करना है कि रेलवे ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस में आपकी एक साइंस आती है, तो रेलवे ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी में आप साइंस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ भी आपको साइंस देखने को मिली, वहाँ से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आपके एग्जाम में आती है, मैंने जैसे आपको बता दिया ऊपर, आपकी बायोलॉजी इसमें नहीं पूछी जाती है। तो फिजिक्स के लगभग 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, जो कि ये 12 क्वेश्चन और ये 13-14 क्वेश्चन तक रेशियो ऐसे चेंज हो सकता है। बट केमिस्ट्री के एक्सपेक्टेड आप एवरेज देखें, केमिस्ट्री क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिजिक्स के थोड़े क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तो इसके प्रॉपर आप खुद से अपने सेल्फ नोट्स बनाएं, यानी खुद नोट्स बनाएंगे तो उनको रीड करने में आसानी रहेगी और आप उनको इजीली याद कर पाएंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करें, जैसे मैंने जीके में आपकी स्ट्रेटेजी बताई थी, उसी तरीके से टॉपिक वाइज सिलेबस इसमें कवर करना है। वैसे ही आपको सेक्शनल टेस्ट इसमें लगाने हैं, टेक्स्ट बुक से आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया है उसी टॉपिक के आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। एनसीईआरटी से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें, एनसीईआरटी पे ज़्यादा भरोसा करें दूसरी बुक की बजाय, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका सारा चीज़ें बेसिक भी आपकी क्लियर होगी और क्वेश्चन भी ज़्यादा आजकल क्या है एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा भरोसा दिखाने की कोशिश करें। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी मैथ की। मैथ को आपको किस तरीके से तैयार करना है। मैथ के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आ रहे हैं, साइंस की तरह ये भी 1/4 पार्ट आपका सिलेक्शन में इंक्लूड कर रही है, आपका रोल निभाती है। तो बुक आप किससे पढ़ सकते हैं, देखो जिस कैंडिडेट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, जिसको शुरुआत में बिल्कुल मैथ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करनी है, बिल्कुल जीरो आती है भाई, मेरा बिल्कुल बेसिक भी क्लियर नहीं है, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता है, तो RS अग्रवाल की जो बुक आती है आप बिल्कुल उससे सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर करो। किसी भी टीचर की क्लास ले रहे हो उसके साथ आप RS अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन लगाओ, बिल्कुल बेसिक आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर या राहुल टेवटिया सर, इनमें से किसी भी टीचर की आप बिल्कुल बुक लेके आ सकते हो। तो ज़्यादातर कैंडिडेट राकेश यादव सर या आदित्य गगन सर की ही बुक खरीदते हैं, तो आप इनमें से किसी भी टीचर की बुक आप बाई कर सकते हो। टीचर की बात हो गई तो सेम एज ये जो मैंने टीचर आपके बुक के नाम बताए हैं, सेम इन टीचरों से आप अपनी मैथ कवर कर सकते हो, आप बिल्कुल इन पे भरोसा कर सकते हो। ये टीचर ऐसे हैं जो आपको 25 में से 25 नंबर भी दिला सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको क्या करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आपकी मैथ सबसे ज़्यादा आपकी क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है भाई, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतना दौड़ेगा एग्जाम में। देखो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट टिप्स भी याद रखो कुछ, 1 से लेकर 50 तक की टेबल, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पहाड़े, आपको पहाड़े याद होना बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए। इसके अलावा 1 से 40 तक के आपको स्क्वायर भी याद होने बहुत ज़रूरी है। ऑन टिप्स आपके रहने चाहिए, बिल्कुल जैसे आपके सामने आए तो आपके ऑन डिमांड दिमाग में चलना चाहिए कि इतनी तक ये स्क्वायर ये होता है, 35 का स्क्वायर ये होता है, 40 का ये होता है। ऐसे 1 से 25 तक के आपको क्यूब याद करने हैं, ये भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है फास्ट कैलकुलेशन के लिए। डेली 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस निकालो भाई, जितना हो सके डेली 200 क्वेश्चन की लगभग प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी आपकी अच्छे तरीके से आएगी। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट लगाओ, जैसे आपने आज टाइम एंड वर्क सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, आपने टाइम एंड वर्क टॉपिक कंप्लीट किया है, तो टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे जाके उसके टॉपिक वाइज आपके सेक्शनल टेस्ट लगाओ टाइम एंड वर्क के ही। इसके अलावा मैथ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मैथ की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि इसमें से आप 25 में से 25 नंबर भी ला सकते हो जैसे मैंने पहले बताया। तो इसलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको नेग्लिजेंसी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करनी है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको स्कोर करने की सोच रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। रीजनिंग किस तरीके से तैयार करनी है। 20 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के आने वाले हैं,
बुक के लिए मैं बता दूं, बुक आप किरण की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है, इसके अलावा आपको टेलीग्राम पे दुनिया भर के चैनल हैं, आप किसी भी चैनल को ज्वाइन कर लेना। जैसे अपना चैनल ज्वाइन करना, उसमें दिल्ली पुलिस के, एसएससी सीजीएल के, सीपीओ के, आपके सीएचएसएल के, एमटीएस के, एसएससी जीडी के, जितने भी एग्जाम आपके कंडक्ट होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके सॉरी रीजनिंग के आए हुए हैं एसएससी रेलवे के, आप उनको सेलेक्ट कर लो और उनसे आप प्रैक्टिस करो, या किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले आओ, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। इसके अलावा टीचर पीयूष सर पढ़ाते हैं, आप पीयूष सर डाल के देखना, सबसे बेस्ट रीजनिंग का टीचर मैं इनको मानता हूं। आप बिल्कुल इनके पे आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं, ये टीचर आपको 20 में से 20 नंबर कंफर्म दिला सकता है। तो पीयूष सर से, या फिर दूसरे टीचर हैं शशिकरण सर, इनका कंटेंट यूट्यूब पे काफ़ी कम अवेलेबल है क्योंकि ऑफलाइन मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं और इनका कंटेंट कम अवेलेबल है। पीयूष सर का कंटेंट आपको काफ़ी अवेलेबल मिल जाएगा, तो पीयूष सर पे आप मूंद के भरोसा कर सकते हैं। अगर कोई शशिकरण सर से बैच अवेलेबल करना चाहता है, शशिकरण सर से भी पढ़ सकता है। अब डेली 200 से 250 क्वेश्चन की इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सबसे ज़्यादा आपकी क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मिक्स क्वेश्चन लगाओ, हर टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि एग्जाम में आपका क्या आएंगे, मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग में अलग अलग दिमाग लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मिक्स क्वेश्चन लगाने की पहले से प्रैक्टिस करो। टाइम सुधारने पर ध्यान लगाओ, क्योंकि रीजनिंग में जो आपका टाइम बचाएगा वो आपको मैथ में टाइम अच्छे से दे पाओगे, जीके में अच्छे से दे पाओगे, साइंस में अच्छे से दे पाओगे। तो रीजनिंग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करने की सोचो, इसलिए टाइम सुधारने पर सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे देना है। इसके अलावा जो चैप्टर आपका वीक है उसकी क्लास लो, बाकी की जितनी है उसकी उसकी सब ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर कोई शुरुआत में पढ़ रहा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बाकी जो चैप्टर वीक है उसकी वीकनेस पे अच्छे से काम करो, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे और सब्जेक्ट में बताया, सेक्शनल या चैप्टर वाइज टेस्ट जो मैंने बताए हैं टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से, तो आप बिल्कुल सेक्शनल या चैप्टर वाइज टेस्ट लगा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं आपका पाँचों सब्जेक्ट जो आपका कंप्यूटर है, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो बुक के लिए मैं आपको बताया, किरण की जो जीके वाली बुक मैंने बताया था उसी में बुक में आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आपकी बुक कवर हो जाएगी। इसके अलावा टीचर शिवम सर हैं आरडब्ल्यू टीम के, तो आरडब्ल्यू टीम के रोजगार विद अंकित है, उसकी शिवम सर पढ़ाते हैं, आपको टीचर हैं, आपके कंप्यूटर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बिल्कुल इन पे आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। ये 9 से 10 नंबर बिल्कुल 10 में से आपको कंफर्म दिला सकते हैं, आप इन पे भी भरोसा कर सकते हैं। और इनकी बुक भी आती है, आप इनकी बुक भी बाई कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली देखें तो आप इनकी किरण की जो इनके टीचर क्लास ले लें, और किरण की जो जीके वाली बुक बताई उसमें से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, आपका जब सीबीटी कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगली प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद आपका फिजिकल एयर मेजरमेंट टेस्ट, जैसे मैंने बताया, वैकेंसी के 20 गुना कैंडिडेट को, जैसे अगर आपकी 100 वैकेंसी है तो लगभग 2000 कैंडिडेट को फिजिकली के कॉल अप किया जाएगा। तो ऐसे आपकी 400 वैकेंसी आती हैं तो आपके 8000 कैंडिडेट को फिजिकली के कॉल अप किया जाएगा, 20 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाते हैं। तो मेल में क्या होता है, आपकी 1600 मीटर की रेस होती है जिसके लिए 7 मिनट टाइम दिया जाता है। लॉन्ग जंप 12.5 फीट की होती है जिसके लिए 3 चांस दिए जाते हैं आपको। हाई जंप आपकी 3.5 फीट की होती है जिसके लिए भी 3 चांस आपको दिए जाते हैं। तो लॉन्ग और हाई जंप में आपको 3 चांस मिलते हैं, अगर पहले चांस दूसरे चांस में आप नहीं कर पाते हो। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर रहती है। ऐसे फीमेल की बात करें तो आपकी 800 मीटर की रेस होती है जिसमें 5 मिनट का समय दिया जाता है। लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट, इसमें भी 3 चांस दिए जाते हैं। हाई जंप आपकी 3 फीट होती है, इसमें भी 3 चांस दिए जाते हैं। और आपकी हाइट जंप 3 फीट होती है, इसमें 3 चांस दिए जाते हैं। और हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर, तो मेल में 170 सेंटीमीटर और फीमेल में आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट होना बहुत ज़रूरी है। अब डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या तैयार करवाने हैं और फिजिकल के टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे वो डॉक्यूमेंट भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट इस प्रकार है, 10th की आपके पास मार्कशीट भी होना चाहिए और सर्टिफिकेट। या तो राजस्थान बोर्ड वगैरह में तो ऐसा ही है, दोनों एक ही जगह होते हैं, बट अगर किसी स्टेट बोर्ड में अलग होता है तो आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग मिलते हैं, तो दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ऐसे 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ऐसे आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए वैलिड रहता है, यूआर के लिए वैलिड नहीं रहता है। ओबीसी सर्टिफिकेट कितना पुराना चल सकता है, जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी, जो फॉर्म भरे जाएंगे उस टाइम लास्ट डेट रहेगी, उस कट ऑफ डेट को 3 साल पुराना तक चल सकता है। और एससी एसटी के लिए 5 साल पुराना चल सकता है। और ईडब्ल्यूएस के लिए जिस साल आपके फॉर्म निकलेंगे उसी फाइनेंशियल ईयर का पास आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इस साल जनवरी में आते हैं तो इसी साल आपका अप्रैल से लेकर और मार्च तक का अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक का आपका पास ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डोमिसाइल मूल निवास भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको टाइम टेबल क्या फॉलो कराना चाहिए, मैथ कितना पढ़ना चाहिए, रीजनिंग।
तो मैथ को लिए आप 2 से 3 घंटे डेली निकालें, प्रैक्टिस करें, इसके साथ आप क्लास लें। रीजनिंग भी आप डेली 2 घंटे निकालें, क्योंकि दोनों मिलकर ही आपके 50 नंबर कवर कर चुके हैं, 45 नंबर कवर कर चुके हैं। 25 नंबर की आपकी मैथ, 20 नंबर की रीजनिंग। जीके आपकी 20 नंबर की आ रही है तो 2 घंटे जीके के लिए निकालें। साइंस आपकी 2 से 3 घंटे, क्योंकि ये भी 25 नंबर की आ रही है। इसके अलावा कंप्यूटर को 30 मिनट से 1 घंटा डेली दें, या बाद में भी इसको करना चाहें डेली 1 घंटा पढ़ के, लास्ट एग्जाम से 4 से 5 महीने पहले भी पढ़ना चाहें तो कंप्यूटर को आप कर लेंगे। बाकी इन सब्जेक्ट में आपको नेग्लिजेंसी नहीं बरतनी है, आपको इनको रेगुलर इतना टाइम देना। अगर इससे ज़्यादा आप टाइम दे सकते हो तो टू बी बेस्ट, बाकी इतना मिनिमम टाइम तो आपको स्टडी को देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी कट ऑफ की, आपका सेफ स्कोर इस बार क्या रह सकता है। तो मेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो आपका यूआर एंड ओबीसी से 78 से 80 नंबर के बीच। दोस्तों यहाँ मैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो रो स्कोर की बात कर रहा हूँ। इतने नंबर का टारगेट लेके चले 78 से 80 का। SC/ST वाले कैंडिडेट 75 से 78 का, EWS वाले कैंडिडेट 76 से 78 का। तो ये आपका मेल कैंडिडेट में रो स्कोर का सेफ टारगेट आपका बिल्कुल रह सकता है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यूआर ओबीसी के लिए 72 से 75 नंबर का, SC/ST कैंडिडेट के लिए 70 से 73 नंबर का, और EWS के लिए 72 से 74 नंबर का। ये आपका सेफ टारगेट रह सकता है, ये भी इनके लिए रो स्कोर है, ये रो स्कोर आपके लिए रह सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों अपनी तैयारी करें। इसके अलावा आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से जारी रखो।